मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी चैनल एसपीआर चैनल पे। और आप सबों के लिए हम दो चर वाले रैखिक समीकरण के वीवीआई ऑब्जेक्टिव इससे पहले भी एक पार्ट हुआ था जिसमें करवाए थे हमने आप लोगों को 1 से लेके 50 तक क्वेश्चन। आज हम लोग 50 से आगे के क्वेश्चन जो कुछ आपके बच गए थे और कह सकते हैं ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे प्यारे दोस्तों आपके एग्जाम 2026 के लिए। तो इसलिए इसको भी मैंने बताना आवश्यक समझा, क्योंकि अगर आप लोग इस वीडियो को देख के जाएंगे तो मुझे विश्वास है दो चर वाले रैखिक समीकरण से जितने प्रकार के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में बनते होंगे ये आपके इसी वीडियो से आएंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, इस बात का गारंटी देते हैं। हाँ, लेकिन जो भी हम आपको क्वेश्चन करवाते हैं, जितना भी आपको समझाते हैं, सिखाते हैं, बताते हैं, इस वीडियो को यानी उसको फॉलो कीजिए और अच्छे तरीके से सारे कॉन्सेप्ट को सीखने और समझने का प्रयास करेंगे। तो मुझे विश्वास है एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले भी आप लोगों के लिए 50 ऑब्जेक्टिव जिसमें हमने इस तरह के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए। अब जितना भी बचा होगा दो चर वाले रैखिक समीकरण का सारे को खत्म कर देंगे और उसके बाद आप लोगों का द्विघात समीकरण स्टार्ट होगा जिसमें हम लोग पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, फिर उसके ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर द्विघात समीकरण ऐसे खत्म होने के बाद एपी का करेंगे। तो प्यारे दोस्तों कुछ कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। अगर हम आपको जिक्र करें यहाँ पे तो प्यारे दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा। चैप्टर 1 चैप्टर 1 जो वास्तविक संख्या है प्यारे दोस्तों, रियल नंबर, वास्तविक संख्या है रियल नंबर। प्यारे दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जिसमें आपको 10 नंबर के अप्रोक्स लगभग पूछा जाता है। उसके बाद चैप्टर 2 का भी बात करेंगे तो चैप्टर 2 भी प्यारे दोस्तों ये भी पूछा जाता है जो कि पॉलिनोमियल है, बहुपद, पॉलिनोमियल, और इससे भी 10-15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मिला के। तो प्यारे दोस्तों अगर आप सभी 100 में 100 लाना चाहते हैं और चाहते हैं कि कुछ कुछ ऐसा चैप्टर जो आपसे आपको देख के डर लगता है और आपको बनाने में भी कठिनाइयां आती है तो आप उसे छोड़ करके आप 100 में 100 ला सकते हैं। तो हाँ प्यारे दोस्तों अब ला सकते हैं, क्योंकि अब जो क्वेश्चन का पैटर्न पूछा जाता है वो अब सब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन पूछ ऑब्जेक्टिव में 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें से प्यारे दोस्तों आप सभी त्रिभुज वाले चैप्टर या वृत्त वाले चैप्टर को छोड़कर भी 50 क्वेश्चन को बना सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। यहाँ देखिए चैप्टर 1 में रियल नंबर हो गया प्यारे दोस्तों, दूसरा में पॉलिनोमियल हो गया, फिर चैप्टर 3 में भी पूछा जाता है, चैप्टर 3 का भी ले लीजिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और उसके बाद चैप्टर 4 का बात करते हैं। चैप्टर 4 प्यारे दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, ये भी इंपॉर्टेंट को चैप्टर है। उसी प्रकार चैप्टर 5 हो जाएगा प्यारे दोस्तों आप सभी के एपी जीपी। उसके बाद चैप्टर 7 हो जाएगा 6 या तो 7 कितने 6 में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के साथ में देख लीजिएगा, 6 या 7 में होगा प्यारे दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, फिर साथ में ही होगा मेरे अकॉर्डिंग। फिर अगर बात करें त्रिगोणमिति हो जाता है, फिर स्टैटिक। अगर इतना करके आप एग्जाम में चले जाते हैं प्यारे दोस्तों तो विश्वास मानिए आप 100 में 100 करके आएंगे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपके बदले वाले क्वेश्चन भी रहता है ना, क्योंकि ये बनाइए अथवा ये बनाइए, तो उसमें आप लोग बना सकते हैं और अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन को। तो ये सब चैप्टर 4 हो गया, चैप्टर 5 हो गया प्यारे दोस्तों, चैप्टर 7 हो गया, चैप्टर 8 हो गया, उसके बाद स्टैटिक। इतना करके अगर जो भी बच्चे चले जाते हैं मुझे विश्वास है वो एग्जाम को फोर करके आएंगे मैथ में, कहीं से और कुछ दूसरा नहीं पढ़ना पड़ेगा और अच्छे नंबर भी लेके आएंगे। जिसमें हम आपको प्यारे दोस्तों चैप्टर 3 करवा चुके हैं। इसमें ये चैप्टर 3 का क्या है प्यारे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो, इससे पहले भी आप लोगों के लिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनाए जा चुके हैं, 1500 से ऊपर सारे चैप्टरों का मिला हुआ जिसमें हमने बताया है। तो इसमें ये चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव का पार्ट दूसरा है, ठीक है, इससे पहले आप लोगों के लिए बनाया जा चुका है। फिर उसके बाद हम लोग चैप्टर 4 को चलेंगे। तो इस तरह से हम लोग सारे चैप्टर को अच्छे से समझ आपको सिखाने और समझाने का प्रयास करेंगे, सारे चैप्टर को खत्म करेंगे जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन की और अपने क्वेश्चन की दुनिया में, और आपको अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चनों को सिखाने समझाने का प्रयास करते हैं। कहा गया निम्न में से कौन इस x माइनस 2y 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है। तो देखिए इसे आप सभी हम आपको ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और बजबन विधि, बहुत सारी विधियां बताए हैं सॉल्व करने का। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाते हैं तो ऑप्शन में मान को पुट करके आप लोग बनाने का प्रयास करेंगे तो आसान से बनेगा। चलिए x का मान 2 है तो 2 रखिए, 2 माइनस y का मान 1 है तो 2 गुना 1 रखिए। तो प्यारे दोस्तों 2 माइनस 2 कितना आता है, 0 आता है, और यहाँ पे भी 0 है। तो चलिए ये तो मिल गया। अब चलिए इसमें देखिए, इसमें मिलता है 3x है तो 3 गुना 2 कीजिए प्लस 4y, y का मान क्या है दोस्तों, यहाँ से 1 है तो 1, तो 3 दुना 6 प्लस का 4 कितना हो रहा है प्यारे दोस्तों, 10 आ रहा है, और यहाँ पे भी 10 है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आशा करता हूँ जो ऐसे क्वेश्चनों को आप सभी एग्जाम में देख के अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये 2018 में भी पूछा गया है प्यारे दोस्तों, इससे पहले 2024 में भी पूछा गया होगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो डिजिट चेंज हो सकता है बट क्वेश्चन का जो कह सकते हैं ना इसका लैंग्वेज है ये सेम ही रहेगा, बस डिजिट चेंज रहेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा तीसरा नंबर, सॉरी 53 नंबर।
जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा प्यारे दोस्तों, फटाफट फटाफट कमेंट कर दीजिए। एक बार बुक ले लीजिए ना, आप देख लीजिए। देखिए रैखिक समीकरण युग्म इतना तथा इतना का एक एकल हल होगा, कोई हल नहीं होगा, एक से अधिक हल होगा और अनंत बहु आयामी हल होंगे। क्या हल होगा प्यारे दोस्तों, देखिए a1/a2 निकालिए, देखिए a1/a2 निकालिए। इसको बनाने का तरीका देखिए, a1 का मान क्या है 1/a2 का मान क्या है 3। अब जो भी प्यारे भाई हमारे शुरू से रेगुलर बेसिस पे वीडियो नहीं देखते होंगे, फिर उसे समझने में तकलीफ होगा, क्योंकि a1/a2 हमने इससे पहले ही बता दिया है। जो x समीकरण 1 में जो x का गुणांक होता है उसे a1 कहते हैं, y के गुणांक को a2 b2 कहते हैं, b1 कहते हैं, और जो बच जाता है पार्ट उसे c1 कहते हैं। उसी प्रकार समीकरण 2 में भी होता है a2 b2 c2। तो ये सब बता चुके हैं और मुझे विश्वास है आप सभी रेगुलर बेसिस पे हमारे सारे वीडियो को देखते होंगे, अच्छे से समझते होंगे। प्यारे दोस्तों बहुत जल्द आप लोगों के लिए क्लास 10th का भी बैच स्टार्ट होने वाला है। a1/a2 निकाल लेना, अब b1/b2 देखिए। b1 का मान क्या है प्यारे दोस्तों, यहाँ पे 2/b2 का मान देखिए 12 है, तो 2 1 2 और 2 6 12, तो 1/6। आप यहाँ पे देखेंगे तो ध्यान से देखिए, हमें c1/c2 निकालना भी नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं निकालना पड़ेगा, क्योंकि a1/a2 यहाँ पे पहले ही बराबर नहीं है b1/b2 के। तो प्यारे दोस्तों जब आप सभी को बता चुके हैं इससे पहले भी हम कॉन्सेप्ट में ही a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 को प्यारे मित्र हमारे, तो क्या होता है ये प्रतिच्छेदी रेखा को रिप्रेजेंट करता है। और प्रतिच्छेदी रेखा में क्या होता है, केवल एकल हल होगा। तो एकल हल यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए फॉर एप्पल। आई होप आप सभी सीख रहे होंगे प्यारे भाई हमारे। जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों, सीख रहे हैं ना, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आ रहा है। आप सभी को जो भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए जरूर ही आप लोग करवाइए, मतलब कमेंट कीजिएगा। और बहुत जल्द त्रिकोणमिति भी स्टार्ट होएगा प्यारे दोस्तों। हम सोच रहे हैं आप लोगों के लिए, जो जब एग्जाम आपके पास आ जाए ना, तो जो आपके सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है जिस भी चैप्टर से, उस चैप्टर को आपको उस टाइम बता दे, जिससे आप लोग उसको इतना रगड़ कर पढ़ ले, जो अगर एग्जाम में उससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे ना, तो उसे आप एक भी प्रश्न को गलती ना करें और अच्छे से प्रॉपर वे में बता दीजिए, बना ले। चलिए ऑप्शन में हो गया 55 नंबर। संपाती रेखाओं के लिए शर्त क्या होता है प्यारे दोस्तों, संपाती रेखाओं का शर्त, इसमें तो ऑप्शन मुझे कुछ इधर उधर लग रहा है, ठीक है, या बी, यार ए कुछ दे दिया, कोई बात नहीं। देखिए संपाती रेखाओं का लिए शर्त जो होता है प्यारे दोस्तों, वो होता है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर होता है c1/c2 का। ये संपाती रेखा को रिप्रेजेंट करता है, संपाती रेखा को, संपाती रेखा को प्यारे दोस्तों, ठीक है। और इसका जो हल का पूछा जाता, अगर हल क्या पूछा जाता संपाती रेखा का, तो अनेक हल होता है। दो चर वाली रेखा समीकरण अनेक हल होते हैं प्यारे दोस्तों। कौन सा हल, अनेक हल या अनगिनत हल होते हैं। और इसका युग्म पूछा जाता तो प्यारे दोस्तों संगत होता है। युग्म क्या होता है, संगत होता, संगत और आश्रित, आश्रित। तो प्यारे दोस्तों ये सब कंसेप्ट है सीखने समझने का। तो a1/a2 यहाँ पे ऑप्शन आपको a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, ये रहा ऑप्शन नंबर सी आपको दिख जाएगा। a1/a2 बराबर b1 नॉट इक्वल टू है ना यहाँ पे, ये इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर सी कुछ इधर उधर हो गया है प्यारे दोस्तों, आप समझ लीजिए। जो यही इसका कंसेप्ट है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, आपको प्रश्न परीक्षा में एग्जाम में अच्छे से दिखेगा। अभी बच्चे के टाइपिंग की वजह से ऐसा प्रश्न हुआ है। देखिए हमारे पास कुछ कोई टाइपिस्ट है नहीं जो क्वेश्चन को अच्छे से प्रॉपर वे में टाइप करके पीडीएफ बना के हमको देंगे। तो हमारे पास कुछ बच्चे ही हमारे हैं जो आप लोगों के लिए क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन को लिखते हैं, हम दिखाते हैं उनको जो ये लिखना है, और लिखते हैं वही इतना मेहनत करते हैं, बोर्ड पे सजाते हैं, सारे काम करते हैं, तो थोड़ा बहुत उन लोगों से भी मिस्टेक हो जाता है। तो अब इन पे मैं आप सभी से माफी चाहता हूँ प्यारे मित्र हमारे, जो क्वेश्चनों को आप सभी समझ जाएंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। उनके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते उनको, क्योंकि वो आप लोगों के लिए इतना मेहनत करते हैं, वही बड़ी बात है। चलिए संगत समीकरण युग्म का हल होता है प्यारे दोस्तों, संगत कहा गया समीकरण का युग्म का हल क्या होता है। देखिए अब इसमें देखिए प्यारे दोस्तों समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा, प्रतिच्छेदी रेखा और संपाती रेखा, संपाती रेखा, दोनों का समीकरण युग्म क्या होता है प्यारे दोस्तों, संगत होता है। दोनों का समीकरण युग्म क्या होता है, संगत होता है। अब यहाँ से जो आपका क्वेश्चन है प्यारे मित्र हमारे, समझने का प्रयास करेंगे आप सभी। दोनों का क्या होता है, संपाती का प्रतिच्छेदी रेखा का भी युग्म समीकरण युग्म संगत होता है और संपाती रेखा का भी युग्म संगत होता है। लेकिन अगर हम प्रश्न के अकॉर्डिंग सोचे और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर दे, तो प्यारे दोस्तों इसका आंसर 1 होगा। आप बोलेंगे सर कैसे, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रश्न में हमें कहीं भी अनंत नहीं दिया गया है, क्योंकि संपाती रेखा को अनंत हल होता है या अनंत हल होता है, और प्रतिच्छेदी रेखा केवल 1 हल होता है, तो इसलिए ऑप्शन में 1 ही है, तो 1 हल हो जाएगा। और संपाती रेखा का अगर अनगिनत हल होता तो फिर हम लोग फंस जाते, या तो 1 मारते या अनगिनत मारते, इसीलिए ये नहीं दिया गया, केवल 1, तो 1 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी दिस भी राइट आंसर होगा। कहा गया वह समीकरण जिसका कोई हल ना हो कहलाता है, जिसका कोई हल नहीं होगा, समांतर रेखा कहलाएगा। देखिए यहाँ पे समांतर रेखा का क्या होता है, असंगत हो जाता है।
समीकरण युग्म उसका असंगत हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर A4 एप्पल हो जाएगा इसका राइट आंसर। 58 नंबर, रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की कितनी बीजीय विधि है? प्यारे दोस्तों, रैखिक समीकरण को हल करने की कितनी बीजीय विधि है? देखिए, तो सबसे पहले तो क्या होता है, तीन कैसे होगा? देखिए प्यारे दोस्तों, एक तो होता है विलोपन विधि, होता है ना, विलोपन विधि, प्रति स्थापन विधि, और एक होता है हाँ वज्र गुणन विधि, वज्र गुणन विधि। तो यही तीन विधि है प्यारे दोस्तों, ग्राफीय विधि बीजीय विधि नहीं है, ठीक है ना, ये दूसरा विधि, इसीलिए तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अद्वितीय हल वाला युग्म युग्मपथ रैखिक समीकरण कहलाएगा। अद्वितीय हल मेरे प्यारे दोस्तों केवल एक हल होगा, तो केवल एक हल का इसका युग्म कैसा होगा, संगत हो जाएगा। और प्रतिच्छेदी रेखा को रिप्रेजेंट कर, देखिए क्वेश्चन 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, ठीक है, ये सब थोड़ा सा पीछे अद्वितीय हल वाले गलत दिया गया। असंगत समीकरण के युग्म का हल नहीं होता है, असंगत समीकरण के युग्म का हल नहीं होता है प्यारे दोस्तों, असंगत समीकरण कोई हल नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे मित्र हमारे, ठीक है, क्योंकि असंगत है तो इसका मतलब समांतर रेखा को रिप्रेजेंट करेगा, समांतर रेखा को रिप्रेजेंट तो कोई हल नहीं होगा, तो वही कहा गया है युग्म का हल नहीं होता है, दो हल नहीं होता है, अनेक हल होता है, एक हल नहीं होता है, कोई हल नहीं होता है। हाँ, युग्म का डैश हल नहीं होता है, तो कोई हल नहीं होता है, युग्म का कोई हल नहीं होता है। आश्रित समीकरण के युग्म का हल होता है प्यारे दोस्तों, आश्रित के अभी बताया, संगत का अभी हमने यहाँ पे जिक्र भी किया था आप सभी को, कहाँ गया क्वेश्चन, अभी बताया था यहाँ पे आश्रित, ये देखिए बताया था प्यारे दोस्तों, आश्रित संगत में ये संपाती रेखा में आश्रित होता है, तो यहाँ से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट फटाफट। संपाती रेखा और संपाती रेखा का अनेक हल होता है, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, देखिए 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। युग्मपथ समीकरण इतना इतना का निकाय है असंगत प्यारे दोस्तों, इसका जब A1/2 निकालिएगा ना, A1/A2, तो ये देखिए क्या निकल के आता है, 2/4 निकल के आ जाएगा, यानी 2 1 2 और 2 दूनी 4, 1/2, B1/B2 निकल के देखिए कितना निकल के आता है, B1/B2 3/6, 3 1 3, 3 दूनी 6, 1/2 निकल के आ जाएगा, और C1/C2 निकालिए, C1/C2, तो प्यारे दोस्तों माइनस का 5/-9 हो जाएगा, क्योंकि इधर आएगा माइनस में, तो माइनस माइनस कट जाएगा, यानी 5/9 आ जाएगा। तो प्यारे मित्र हमारे A1/A2 बराबर B1/B2 है, नॉट इक्वल टू C1/C2, तो इसलिए इसका असंगत हो जाएगा, क्योंकि समांतर रेखा को रिप्रेजेंट करेगा, समांतर रेखा का रैखिक असंगत हो जाएगा। रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है प्यारे दोस्तों, एक सरल रेखा होता है, रैखिक समीकरण है ना, तो इसका आलेख क्या होगा, सरल रेखा होगा, याद रखिएगा, अच्छे से समझने का प्रयास करें, C4 कैट इसका राइट आंसर। ऐसे दो युग्मपथ समीकरण का निकाय जिसमें एक भी बिंदु भयनिष्ठ न हो से समीकरण निकाय कहते हैं, एक बिंदु भयनिष्ठ तो ये प्रतिच्छेद समांतर रेखा को रिप्रेजेंट करेगा, और उसका जो युग्म हो जाएगा असंगत हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए, क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़िए, देखिए 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, पहले के क्वेश्चन जो होते हैं ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पूछे जाते थे, लेकिन अब तो बच्चों वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए आप 2012 का देखिए, 2014 का देखिए, किसी किसी क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछे जाते थे पहले के समय में, बट अब क्या किया गया, कितना आसान आसान क्वेश्चन पूछा जाता है जिसे बच्चे आसान से कर पाएंगे, अगर थोड़ा सा भी मेहनत कर लेना तो वो करके आएंगे, एग्जाम को फोर करके आएंगे। इसलिए मैं बोलता हूँ जो जितना मैं आपको करवा देता हूँ, अगर उतना करके भी जाएंगे ना तो एग्जाम को फोर करके आएंगे, ये आपके गुरुजी का वादा है 100% का। 65 निम्न में से समीकरणों में किसका समीकरण निम्न का अद्वितीय हल संभव है? तो प्यारे दोस्तों अद्वितीय हल संभव है कहा गया है, तो अद्वितीय हल कब होता है, जब A1/A2 नॉट इक्वल टू होगा B1/B2 के, तो अब देखिए निकालिए, इसका A1/A2 बराबर B1/B2 आ रहा है, इसमें भी A1/A2 बराबर B1/B2 आ रहा है, लेकिन इसमें देखेंगे तो A1/A2 बराबर B1/B2 नहीं आ रहा है प्यारे मित्र हमारे, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी, दिस विल बी राइट आंसर, C4 कैट। 66 यदि x प्लस वाई बराबर 7 एवं 5x प्लस 12y इक्वल टू 7, तो x का मान क्या होगा, x का मान पूछा गया, देखिए कितना आसान क्वेश्चन है, अब यहाँ पे मान रखा x का ही मान पूछा गया, अच्छा x का पूछा गया है, केवल x ही का, प्यारे दोस्तों इसमें देखिए x और y दोनों का होता, ठीक है, या तो कहीं y का मान दिया रहता तभी हम लोग x का निकाल पाते हैं ना, x प्लस वाई इक्वल टू, या ऐसे मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा 5x प्लस का
5y होगा ना, इसका 35, और ये x का ही निकालना है ना, 12x, एक सेकेंड प्यारे भाई, 12y बढ़ सके 84 होगा, और यहाँ से 5x प्लस का 12y बराबर 7, माइनस ये माइनस और ये माइनस, तो ये घट जाएगा, घटेगा तो 7 5 12, यानी कि 7x बराबर क्या हो जाएगा, 84 में से 7 घटेगा, 4 चला गया 80, फिर 3 जाएगा तो ये कितना होगा 77, फिर 7 से कट जाएगा, 11 आ रहा है, x बराबर 11 आ रहा है। तो x का मान क्या होगा प्यारे दोस्तों, 11 आ रहा है, देखिएगा कौन सा, और ऑप्शन में आपका जो आंसर दिया गया बुक में वो इसका कोई नहीं दिया गया है ना, इसका मुझे लग रहा है 11 ही होगा, बुक में आंसर गलत ही है, क्योंकि 11 निकला है तो 11 से ही होगा, और y का मान फिर कुछ ना कुछ होगा, या मैं x का पूछा गया तो इसलिए x का मान इधर से 11 हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा जो क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, सही से बैठिए। समीकरण इतना का कोई हल नहीं होगा जब, तो प्यारे दोस्तों कोई हल नहीं होगा जब, तो हमें k का मान पता करना है। ठीक है, तो ये देखिए कोई हल नहीं कब होता है, जब a1 बाय a2 बराबर होता है b1 बाय b2 के, और नॉट इक्वल टू होता है प्यारे मित्र c1 बाय c2 के। a1 बाय 2, a1 का मान k, और a2 का मान क्या है 6, b1 का मान क्या है -1, और b2 का मान क्या है 2, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे ना, 2k इक्वल टू क्या होगा प्यारे मित्र हमारे -6, तो 2 से 2 तिया 6, तो k का मान क्या निकल के आ गया -3, k का मान -3 आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर भी माइनस में है ना, माइनस में 2 होगा, b2 इधर भी माइनस है, तो माइनस माइनस कट ही जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा प्यारे दोस्तों, 3 निकल के आ जाएगा इसका आंसर। 3 ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। ठीक है, जब दो रेखाएं समपाती होती है तब इन युग्मों के डैश हल होते हैं, समपाती होगा तो अनेक हल होगा, अनंत हल होगा प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल। के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण इतना और इतना के अनंत हल होंगे, अभी बताए प्यारे दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन, और इससे पहले भी जो पार्ट आए थे उसमें भी हमने इस तरह के ढेर सारे क्वेश्चन करवाए, मुझे विश्वास है वो पार्ट्स भी आप देखे होंगे और अच्छे से किए होंगे। लेकिन अगर हम बात करें ना अनंत हल होगा, यानी कि समपाती रेखा होगा, है ना, तो के का कौन सा मान देखिए, a1 बाय 2 2/4 बराबर कर देंगे 3/k, तो 2k इक्वल टू क्या हो जाएगा 12, तो 2 से 2 छाका 12, के का मान क्या निकल के आ जाएगा 6, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से भी कर सकते हैं प्यारे दोस्तों। पी के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना का कोई हल नहीं है, प्यारे से सेम क्वेश्चन है, इस तरह का आप सभी कर पाएंगे अच्छे से, मुझे विश्वास है कर लेंगे, जरूर ही आप लोग कमेंट कीजिएगा ये SW के रूप में आपका है। के किस मान के लिए समीकरण इतना और इतना का अद्वितीय हल है, सेम क्वेश्चन है प्यारे भाई हमारे, कर लेंगे आप सभी। अच्छा ये लास्ट था, तो प्यारे दोस्तों कैसा लगा ये सेशन, मुझे विश्वास है आप सभी अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन समझ गए होंगे, कहीं से कोई दिक्कत समस्या आप सभी को नहीं हुआ होगा। ठीक है, और ये आप सभी के लिए होमवर्क के रूप में क्वेश्चन, ठीक है, तो कर लेंगे ना, फटाफट बताइए प्यारे दोस्तों, और जितना मैं आप सभी को ये पार्ट 2 में कितना क्वेश्चन था 71, यानी कि 21 क्वेश्चन के समथिंग था। तो प्यारे दोस्तों जो भी जितने भी पार्ट्स आप लोगों के लिए बनाए जाते हैं और सारे पार्ट्स को अगर आप सभी देखे होंगे समझे होंगे, तो मुझे विश्वास है आप सभी से एक भी प्रश्न दो चर वाले रैखिक समीकरण से, चाहे सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो, आप सभी बना करके आएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और केवल दो चर वाले रैखिक समीकरण ही नहीं, चैप्टर 1 के भी हमने इसी तरह से आप सभी को पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए होंगे और पूछे जाने की भी संभावना है, उसी प्रकार चैप्टर 2 में बहुपद चैप्टर में भी इसी तरह से, और इसी तरह चैप्टर में 3 में अब चैप्टर 4 का भी पहले हम आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन सिखाएंगे, जितने प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में पूछे जाते होंगे वो सारे क्वेश्चनों को हम बताएंगे, फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी करवाएंगे, फिर ऐसे चलता चला जाएगा, फिर स्टैटिक तक खत्म करेंगे, और फिर हम लोग फास्टली रिविजन करेंगे। फास्टली रिवीजन का मतलब एक पार्ट के अंदर प्यारे दोस्तों सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे एक पार्ट के अंदर, यानी कि 5 दिन के अंदर प्यारे दोस्तों 5 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों। तो प्यारे दोस्तों अभी तक जो इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि आप सभी के लिए हम बहुत ही ज्यादा आगे के प्लान भी सोच रहे हैं, आप लोगों के लिए क्लास 10 के जो भी बच्चे जाने वाले हैं या 9th में हैं तो उसके लिए भी बैच बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है, तो आप सभी जुड़ जाइए, अपने प्यारे दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए जिससे उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिएगा प्यारे दोस्तों, अपने पढ़ाई को भी जबरदस्त तरीके से कीजिएगा। धन्यवाद।